So welcome back to yet another video of Partnership Fundamentals. पिछली क्लास में हमने देखा था कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, सब बेसिक फीचर्स. आज हम देखेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स और पार्टनरशिप डीड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. यस, पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी होता है. तो वो जानने से पहले आइए जानते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स. तो बच्चों, हमने पार्टनरशिप का मतलब देखा, फीचर्स देखा. आज जानते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स. राइट्स ऑफ पार्टनर्स मतलब कि पार्टनर्स का क्या क्या राइट होता है. सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर पार्टनर का नहीं, हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली क्या राइट होता है एक पार्टनरशिप फर्म में, एक पार्टनरशिप बिजनेस में. ठीक है, तो सबसे पहला है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस की. तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस मतलब कि हर एक पार्टनर को अपना राय मशवरा देने का, अपना सलाह देने का, अपना एडवाइस देने का इन अ पार्टनरशिप बिजनेस. हर एक पार्टनर्स को हक है. हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट ऑफ पार्टनर्स. तो हर एक पार्टनर को हक है कि वो अपना सलाह दे, मशवरा दे, अपना एडवाइस दे. ठीक है, बिजनेस में. सेकेंड, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब बिजनेस है तो बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बहुत सारे बनेंगे. तो पार्टनर्स का ये हक है, सारे पार्टनर्स का ये हक है कि वो इंडिविजुअली कभी भी जाकर वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सके. ठीक है. थर्ड, राइट टू पार्टिसिपेट. थर्ड राइट ऑफ पार्टनर है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. हर एक पार्टनर को मैनेजमेंट में पूरा राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे. राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स. अब ये तो पता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस है तो अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में बटेगा, अगर लॉस होगा तो वो सारे पार्टनर्स मिलकर बेयर करेंगे. ये भी राइट सारे पार्टनर्स का होता है कि प्रॉफिट है तो बांट लो और अगर लॉस है तो फिर बेयर कर लो. राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अब इसमें आप ध्यान देना, एक सेकेंड. लास्ट वाला जो राइट, लास्ट में जो है राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर टोटल 30 पार्टनर्स हैं किसी भी बिजनेस में, ठीक है, टोटल 30 पार्टनर्स हैं, 29 पार्टनर्स ने अग्री कर लिया कि वो मिस्टर ए को पार्टनरशिप में इंक्लूड करना चाहते हैं. ठीक है, 29 पार्टनर्स ने अग्री कर लिया कि वो मिस्टर ए को इंक्लूड करना चाहते हैं पार्टनरशिप, अपने पार्टनरशिप बिजनेस में, मतलब वो पार्टनर बनाना चाहते हैं मिस्टर ए को. बट ये जो वन पार्टनर है ना, 29 ने अग्री किया तो बचा एक पार्टनर. ये थोड़ा अकड़ू टाइप है. ठीक है, ये अकड़ू है. ठीक, ऐसे टाइप अकड़ू है. ये बोल रहे हैं नहीं मेरे को ए नहीं चाहिए अपने बिजनेस में, मेरे को ए को पार्टनर नहीं बनाना है. तो इस केस में मिस्टर ए जो है वो पार्टनर बिल्कुल नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो किसी भी एक पर्सन को पार्टनर बनाने के लिए हर एक मेंबर का, हर एक पार्टनर का कंसेंट बहुत जरूरी होता है. इसलिए किसी भी एक पार्टनर को ये पूरा राइट है कि वो अगेंस्ट में भी वोट कर सकता है. अगर वो चाहता है कि इस पर्सन को, इस पर्टिकुलर पर्सन को पार्टनर नहीं बनाना है तो वो इसके अगेंस्ट वोट करेगा. एंड फाइनली ये जो मिस्टर ए है वो इस अकड़ों की वजह से पार्टनर नहीं भी बन सकता है. ठीक है, मतलब नहीं बनेगा, नहीं बन सकता, क्या है, नहीं बनेगा. ठीक है, ना अब जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट इज अ written legal document that contains an agreement made between two individuals who have the intention of doing business
with each other and share profits and losses. पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट. पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? आप यहाँ पे रिटन देखकर कंफ्यूज मत होना. पिछले क्लास में भी जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल सही था. पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है एंड रिटन भी होता है. ठीक है, दोनों हो सकता है पार्टनरशिप डीड. बट हम लोगों ने रिटन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था. ठीक है, क्यों? क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट को इन फ्यूचर हम एज एन एविडेंस भी यूज कर सकते हैं. ओरली अगर कोई पार्टनर किसी बिजनेस के लिए 2-3 लोगों ने हाँ ठीक है ये कर लेंगे वो कर लेंगे बोलकर हामी भर दिया, क्या भरोसा कि कल वो अपने बात से अगर मुकर गया तो. बट अगर आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होगा तो वो बंदा अपने बात से कभी मुकर नहीं पाएगा. ठीक है, इसलिए रिटन डॉक्यूमेंट होना ही प्रेफर करते हैं हम इन अकाउंट्स ऑल्सो एंड इन नॉर्मल लाइफ टू. ठीक है ना. पार्टनरशिप डीड को बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है. लाइक फर्स्ट तो आपका पार्टनरशिप डीड है. ठीक है, सेकेंड क्या बोलो? अरे आप भी बोल सकते हो भाई, मैं सुन लूंगी, दिल की आवाज सुन लेती हूँ. ठीक है. एंड थर्ड मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप. मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप. अब पार्टनरशिप डीड का मतलब तो समझ लिया, लेकिन अब पार्टनरशिप डीड में होता क्या है? पार्टनरशिप डीड में सब कुछ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस हर कुछ इंक्लूडेड होता है. फर्स्टली नेम ऑफ बिजनेस. सेकेंड नेम ऑफ पार्टनर्स. ये कोई सीक्वेंशियल नहीं है. ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है. थर्ड एरिया ऑफ बिजनेस, एरिया और लोकेशन. फोर्थ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स. ठीक है. फिफ्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा. सिक्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कुछ विड्रॉ किया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा. ठीक है. सेवन इंटरेस्ट ऑन लोन. एट सैलरी, बोनस, commission, remuneration paid to partners, etc. Now see, इतना सब कुछ एकदम से याद करने का जरूरत नहीं है. आप पॉज करो, लिख लो, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसा आपको मन करे. ठीक है, लेकिन बस पढ़ाई अच्छे से करना. नाउ अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर पार्टनरशिप डीड में जितना कुछ मेंशन किया गया है, चलो हम उसका काम तो कर देंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड. ठीक है, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में नंबर वन, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है. ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, इसका नामो निशान नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या लगता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा. ठीक है, किसी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. सेकेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी कोई बात नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स को बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा. ठीक है. नाउ अब थर्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन.
क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिला पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स ने नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन इसके बारे में क्या लगता है, ये भी 0% होगा? नहीं जी, नहीं, सब नहीं हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम चार्ज किया जाता है, ठीक है। फोर्थ, सैलरी रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस एक्सेट्रा, कमीशन का कोई बात नहीं किया गया है, बिल्कुल साइलेंट है इस मामले में पार्टनरशिप डीड, तो किसी भी पार्टनर्स को कोई भी सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक। नाउ फिफ्थ, profit sharing ratio. So now the question is, what will be the profit sharing ratio between the partners when the partnership deed is एकदम complete silence? क्या होगा? एकदम equal होगा। जब PSR है ही नहीं, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी बात नहीं हुआ है, तब प्रॉफिट्स कैसे बटेगा पार्टनर्स के बीच? बिल्कुल इक्वल बटेगा, ठीक है। ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, कोई झमेला ही नहीं है, अपन को कोई झमेला मानता ही नहीं है, एकदम इक्वल बांट दो। 30,000 प्रॉफिट हुआ है, 3 पार्टनर है, 10,000 देकर काम खत्म करो, ठीक है। नाउ कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, हम एक बार बता दें, हम जितने भी अकाउंट्स अब बनाएंगे, क्लास 11 में भी वैसे भी होता था कि अब हम इन दी बुक्स ऑफ फर्म बनाएंगे, मतलब फर्म के बुक्स में अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि किन किन प्रोविजंस का क्या, कौन कौन सा प्रोविजन कैसे इफेक्ट करता है अकाउंट्स को, ठीक है। सबसे पहले मानो ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये है एक, सॉरी हट सा बन गया, झोपड़ी में तो कोई बिजनेस होता नहीं है, लेकिन शुरुआत झोपड़ी से ही होती है, कोई बात नहीं, बिजनेस है, ठीक है। मिस्टर ए एडमिशन, जब पार्टनर बना ये बिजनेस का, तब इसने सर्टेन अमाउंट कैपिटल लाया था, ठीक है, कुछ भी मान लो 10,000 कैपिटल के रूप में लेकर आया था मिस्टर। अब बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस का ये पूरा हक बनता है, बिजनेस को ये बंदा 10,000 आज कैपिटल दिया, तो बदले में बिजनेस इसको कुछ तो देगा, है ना, फ्री में कोई काम नहीं होता इधर, कुछ तो बिजनेस देगा। कैपिटल के बदले जो बिजनेस इसको मिस्टर ए को देगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो कैपिटल है मिस्टर ए ने बिजनेस को दिया, बिजनेस ने इन रिटर्न क्या रिटर्न किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए फर्म बिजनेस से होता है, ठीक है, फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस होगा। सेम अगर हम उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, तो मान लो ये मिस्टर ए, ठीक है, ये फॉर्म बिजनेस है, ठीक है, मिस्टर ए ने कुछ पैसा विड्रॉ किया था, ठीक है, 5,000 विड्रॉ किया, ठीक है, कुछ पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो अब विड्रॉ किया है, ये जो मिस्टर ए है उस ड्राइंग के बदले फर्म को इन रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलॉन्ग विद द ड्राइंग अमाउंट। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रहा है, क्या हो रहा है, फर्म को मिल रहा है।
तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकम। ठीक है, वैसे ही कुछ और प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल अगेन मिस्टर ए, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। ठीक, अगर ये फॉर्म मिस्टर ए को, मिस्टर ए पार्टनर है, काम कर रहा है, अग्रीमेंट में है कि मिस्टर ए को सैलरी मिलेगा, तो सैलरी मिलेगा भैया इसको, अग्रीमेंट में है तो कोई कौन रोक सकता है, ना मैं ना आप, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, सैलरी इसको मिल रहा है, तो ये सैलरी क्या हो जाएगा फर्म के लिए, फर्म ने सैलरी पे किया मिस्टर ए को, तो फर्म के लिए सैलरी क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस। नाउ उसी तरह से एक और प्रोविजन है, लाइक मिस्टर ए है, ठीक, ये हो गया फर्म। ठीक है, अब ऐसा कभी इमरजेंसी होता है, कभी फर्म को पैसों की जरूरत होती है, तो पार्टनर्स ही तो पैसे मिलाएंगे। ठीक है, तो इसमें मिस्टर ए ने इन इमरजेंसी लोन प्रोवाइड किया किसको, फर्म को। अब फर्म इस लोन के बदले मिस्टर ए को कुछ तो देगा, इतना तो मिस्टर ए बेचारे का हक बनता है, तो कैपिटल भी इसको दिया फर्म को, अभी इमरजेंसी में हेल्प भी कर रहा है, लोन भी दे रहा है, तो इसका हक बनता है कि उस लोन के बदले इसको थोड़ा बहुत कुछ तो मिल जाए। ठीक है, तो इसके बदले मिस्टर ए को ये क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, याद रखना हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू बात हो रही है। ठीक है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, ये पे कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड के बारे में जाना, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होता है तो कैसे ट्रीटमेंट, किस चीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो, एंड सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इफेक्ट करते हैं हम लोगों ने वो जाना। अब रियल पार्टनरशिप अकाउंटिंग नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा, जिसमें कि हम लोग P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे एंड सेवरल अदर थिंग्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि क्लास 12 में आप नए हो, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो साथ बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, जानते, समझते हैं। ठीक है, थैंक यू।